यह गैर ड्रामा इस बात का अक्कास है कि वफा के फैसले ने पूरे खानदान के ताल्लुकात को एक नए रुख पर मोड़ दिया है, जहां इसकी कुर्बानी और मोहब्बत की गहराई को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वफा, जो हमेशा अपने खानदान के लिए सब कुछ कुर्बान करती आई है, अब खुद एक अनोखे और दर्दनाक आजमाइश में मुब्तला हो गई है, जहां इसकी कुर्बानियों का कोई कदर नहीं किया जा रहा। पूरा खानदान इसे कसूरवार ठहराता है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो पहले वफा की हिमायत करते थे, आज इसके खिलाफ हो चुके हैं। तहजीब, जो हमेशा से वफा की हिमायत करती आई थी, अब भी उसके हक में है और समझती है कि वो बेकसूर है। तहजीब का मानना है कि वफा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसला में अपने बेटे की खातिर कुर्बानी दे रही है। वो गालियों, तानों और तौहीन के बावजूद चुप है और अपने अंदर की तकलीफ को छुपाए हुए है। इसके बावजूद वो कभी भी रद्द अमल जाहिर नहीं करती और अपने किरदार की मजबूती का मुजाहरा करती है। इसका मानना है कि अगरचे इसके अर्द गिर्द के लोग इसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन इसकी कुर्बानी और सच्चाई में ही उसकी ताकत है। दूसरी तरफ वफा का साला, जो सारी सूरत हाल को खामोशी से देख रहा है, इसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है। वो अंदर ही अंदर इस हकीकत को समझता है कि वफा के साथ जो कुछ हो रहा है, वो इसकी अपनी कमजोरी और गफलत की वजह से हो रहा है। साला के चेहरे से ये जाहिर होता है कि वो इस सच्चाई से वाकिफ है कि इसके अमल ने वफा की जिंदगी को तबाह कर दिया है और वो गलत और पछतावे का शिकार हो चुका है। वो अपने अंदर एक ऐसी अजियत महसूस करता है जिसका वो सामना नहीं कर पा रहा, और उसकी खामोशी उसकी हकीकत को जाहिर करती है। वफा की कुर्बानी के बावजूद साला अपनी जिम्मेदारियों से मुनहरिफ हो चुका है और वफा को जलील होते हुए देख रहा है। वो ना तो वफा के हक में खड़ा हो सकता है और ना ही उसके दुखों को खत्म करने की जुर्रत रखता है। वफा की नज़र में ये सब उसकी साली की चालाकियों की वजह से हो रहा है, लेकिन वो इस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिखाती। इसकी जिंदगी में कुर्बानी की इतनी बड़ी कीमत चुकाई जा रही है कि वो खुद को किसी के सामने खड़ा नहीं कर सकती। इसी दौरान शफा का फोन आता है, जिसमें वो वफा के रास्ते से हिट जाने की खबर देती है। शफा खुश है कि अब वफा उनके रास्ते में रुकावट नहीं रही और उनके मकासद की तकमील की राह हमवार हो गई है। शफा के इस फोन का असर साला पर गहरा पड़ता है और इसे इस बात का एहसास होता है कि वफा ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर उनके रास्ते से हटना कबूल कर लिया है। उसके दिल में गनल्ट और अफसोस की लहर दौड़ जाती है, लेकिन शफा को इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि इसके लिए ज़ाती खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। साला को शफा के इस तर्ज़ अमल पर अफसोस होता है और वो सोचता है कि वो वफा के साथ जो कुछ कर रहा है वो गलत था। इसके अंदर एहसासात की एक अजीब सी जंग चल रही होती है, लेकिन वो इस जंग को हल नहीं कर पाता। शफा की खुशी और साला के गनल्ट का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। साला को ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह वफा की हिमायत नहीं कर पा रहा और उसके साथ ये सलूक जारी रखे हुए है। ऐसे में तहजीब अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो सच्चाई को छुपाए रखे। वो अपने खानदान की हकीकत को बेनकाब नहीं करना चाहती और वफा के हक में अपने मौक़िफ़ को सच साबित करने की कोशिश कर रही है। तहजीब के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपनी फैमिली के सामने वफा को इसकी कुर्बानी की रोशनी में पेश करे और शफा और उसके बेटे के किरदार को बेनकाब करे। वो अपने खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश में लगी रहती है और इस राज को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इस दौरान साला के दफ्तर में कुछ अहम मसाइल चल रहे होते हैं और तहजीब वहां पहुंचकर साला से बात करती है। वो इससे कहती है कि शफा की खुदकुशी के खौफ से क्या तुम वफा को कत्ल करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तलाक के बाद वफा कहाँ जाएगी? क्या तुमने सोचा है कि अगर वफा को तुमने छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? वो अपने खानदान से बेदखल हो चुकी है और इसे किसी दारुल-अमान में पनाह लेनी पड़ेगी। इसके बाद तुम शफा से शादी करके किस तरह अपने आप को इस गनल्ट के साथ खुश रह सकोगे? ये सवालात साला को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो बहुत गलत था। वो शफा की मोहब्बत में फंसकर एक गलत फैसले की तरफ बढ़ रहा था और अब इसका ज़मीर इसे ये समझा रहा था कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ साला के वालिदैन वफा से बहुत नाराज़ हैं और उसके साथ सख्त सलूक कर रहे हैं। वो वफा को ताने देकर उसके साथ मजीद जुल्म कर रहे हैं, जिससे साला के अंदर और भी ज्यादा नफरत और एहसास गनल्ट पैदा होता है। इस दौरान तहजीब और वफा के दरमियान भी बहुत सारी अंदरूनी मसाइल हैं और दोनों की हालत एक दूसरे के लिए मुश्किल बन चुकी है। आखिरकार वफा तहजीब पे ऊपर से बात करती है और कहती है कि इसने बहुत से लोगों को खुशी देने के लिए खुद को कुर्बान किया है, लेकिन अब वो अपने किए पर पछताती है। इसकी बातों से साला का ज़मीर जागता है और वो समझता है कि इसने जो शफा के लिए किया था वो बहुत गलत था।
वो हकीकत में अपने आप को एक गलत रास्ते पर धकेल रहा था और अब इसका ज़मीर इसे तस्लीम कर रहा था कि इसने अपनी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया था। ये सारी सूरत-ए-हाल साला को ये एहसास दिलाती है कि वो एक हीरा छोड़कर कोयला हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसकी ये गलती अब इसे अपनी ज़िंदगी भर के फैसले पर पछतावा दे रही है।